हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एक बेस चैप्टर दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके कंसेप्ट समझते हैं। अगले साल 10th स्टैंडर्ड में सेम नाम से चैप्टर है और तब ये बेसिक नॉलेज बहुत काम लगेगा। तो फंडामेंटली ये चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। क्या चैप्टर में अगर मैं कहूँ तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दो टॉपिक्स है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया होता क्या है, आपको एक बेसिक फंडा पता होगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, हम 3D मूवीज वगैरह भी देखते हैं, तो ये डी डायमेंशन होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन जो होती है ना, दैट इज 1D ओनली लाइन। अब दो लाइंस की वजह से दो डायमेंशंस बन सकते हैं। अब दोनों एक स्ट्रेट लाइन ही मैं बना दूं तो वो नहीं, दो ऐसे लाइन, जैसे सपोज करो एक सिर्फ एक लाइन हो तो वो तो लेंथ हो गया, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ मिला के कहीं ना कहीं एरिया बनता है। आपको पता है आपका वॉल कुछ लंबा होता है और कुछ ऊंचा होता है, तो उस लंबाई और ऊंचाई की वजह से ही वॉल कितना बड़ा है, कितना सरफेस बड़ा है, एक पेंटर को पेंट कितने एरिया को करना पड़ेगा वो पता चलता है। और वैसे ही रूम जो टोटल स्पेस होती है उसे वॉल्यूम कहा जाता है, जो 3D होता है। यानी रूम कुछ लंबा है, कुछ चौड़ा है और कुछ ऊंचा है, तब जाके पूरी स्पेस उसमें कितनी चीजें आ सकती है, क्या क्या आ सकता है वो डिपेंड करता है। दैट इज वॉल्यूम, ऑल चीज। जैसे ये रूम है तो यहाँ पर एक स्मार्ट बोर्ड है, एसी है, वॉल्स है, वॉल के अंदर एक्सेट्रा सो मेनी ऑब्जेक्ट्स। सो वो जो सारी स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें वॉल्यूम कहा जाता है। तो ये होता है सरफेस एरिया, जो सिर्फ सरफेस का हो। जैसे अगर ये स्मार्ट बोर्ड है तो ये इसका एरिया है जिसमें मैं लिख सकता हूं, ये सरफेस हुआ। जबकि ये पूरा रूम जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स है, ये पूरा स्पेस जो है इसे वॉल्यूम कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर 3D शेप्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके बेस पर हम ये सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला 3 डायमेंशनल शेप हो गया आपका कोन। कोन शेप आपने 100% कई जगह देखा होगा। बचपन में बर्थडे में वो बर्थडे वाली कैप पहनी होगी, वो भी कोन शेप की होती है। गली में कई बार वो भेलपुरी वाले होते हैं, वो भी ऐसे कोन बना के उसमें भेल बनाते हैं, वो भी आपका कोन हुआ। आइसक्रीम का कोन हुआ, ये सारे शेप्स कोन होते हैं। अब इस कोन जो शेप है, इसमें हम दो चीजें अगेन पढ़ेंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो पहले सरफेस एरिया अगेन दो टाइप का होता है। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स है, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना। एक होगा हमारा CSA और एक होगा TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब इनके फॉर्मूले से पहले इनके डायमेंशन समझ लेते हैं। इस कोन शेप के, ये जो बेस है कोन का वो कौन से शेप का है, गोल। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पर एक छोटा सा कोन बनाया मैंने, तो यहाँ पर ये जो बेस है वो कौन से शेप का है, गोल। अब सर्कुलर चीज का क्या होता है, रेडियस। तो यहाँ पर ये जो बेस है उसका क्या होगा, रेडियस, दैट इज R। ठीक है ना, ये जो रेडियस है वो R लेंथ का है। वहीं पे इस बेस, ये जो बेस है हमारा गोल शेप का, इसके सेंटर से लेके ये जो ऊपर का वर्टेक्स है यहां तक, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है 90 डिग्री वाली, इसे मैं क्या कहूंगा, हाइट। ठीक है ना, ये तो हो गया मेरा रेडियस, ये हो गया मेरा हाइट। अब ये जो टेढ़ी वाली लाइन है, जो नई चीज है, इसको ध्यान से समझने, ये कुछ नया आप पढ़ोगे, दैट इज स्लैंट हाइट। इसे बोला जाता है स्लैंट हाइट। हाइट और स्लैंट हाइट में फर्क समझना। यहां पर रेडियस जो होता है वो और हाइट जो होता है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री दोनों के बीच में होता है। और स्लैंट हाइट ये टेढ़ी वाली लाइन है और हाइट वो परपेंडिकुलर वाली लाइन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मुझे ट्राइंगल दिख रहा है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो ये जो स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस है, तीनों का आपस में रिलेशन होता है सिंपली L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। जब आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे तब पता चलेगा इसका यूज कैसे आता है। बाकी अब कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया होता क्या है वो समझते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब, ये जो कर्व्ड पोर्शन है, ये आपको जो दिख रहा है, इसका पूरे का एरिया। ठीक है ना, चाहे इंटरनली गिनूं चाहे मैं एक्सटर्नली गिनूं, ये पूरा जो सरफेस है इसे बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका यहां पर कोन के केस में फॉर्मूला बनता है पाई आर एल। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सपोज करो अभी तो मेरे पास एक बड़ा सर्कल है, लेकिन सपोज करते हैं यहां पर अगर मैं इसको एक सर्कुलर चीज से ढक दूं, एग्जैक्टली इस शेप के सर्कल से ढक दूं, तो वो जो सर्कल का एरिया होगा वो भी गिनना पड़ेगा। यानी फिर जो मेरा शेप बनेगा उस पूरे शेप का मुझे एरिया कंसिडर करना है, ये कर्व्ड पोर्शन भी और ये जो बेस है ये पोर्शन भी, दोनों को गिनना है। तो दोनों को अगर गिनना है तो टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, पाई आर एल तो है ही, प्लस बेस वाले का एरिया, और सर्कल का एरिया हमको पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में पाई और आर कॉमन निकल रहा है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला क्या बनता है, पाई आर एल प्लस आर। CSA का फॉर्मूला सिर्फ पाई आर एल,
टीएसए का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर, और जो वॉल्यूम है कोन का उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैसे आया उसके इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट एक सिंपल एक चीज बताऊं तो जो सिलेंडर हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा तो उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और एक सिलेंडर 3 इक्वल कोन्स में बट सकता है, इसीलिए एक वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बनता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। दैट्स हाउ यू डिराइव दिस फॉर्मूला। ठीक है ना, ये 3-4 फॉर्मूलेज हैं, ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने पड़ेंगे एक्सरसाइज करते समय। इसके बाद नेक्स्ट शेप जो 9th स्टैंडर्ड में है वो है स्फीयर। स्फीयर बड़ा ही सिंपल सा शेप आपका हो गया। बॉल आपने टेनिस की या कोई भी बॉल देखी होगी वो स्फेरिकल शेप की होती है। आप यहाँ पर भी ये एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है बट इसको स्फेरिकल मान सकते हो। अब स्फीयर जो होता है ना उसमें कोई भी फ्लैट पोर्शन नहीं है, जैसे कोन में ये जो बेस था ना वो फ्लैट था। जब भी फ्लैट पोर्शन और कर्व पोर्शन दो हो तो आपका सीएसए टीएसए वाला सिनेरियो बनता है, लेकिन यहाँ पे ये जो स्फीयर है ना ये कंप्लीटली कर्व्ड ही है, इसमें कोई फ्लैट पोर्शन है ही नहीं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया होगा, चाहे सरफेस एरिया बोलो, चाहे टोटल सरफेस एरिया बोलो, चाहे कर्व सरफेस एरिया बोलो, इसका एक ही फॉर्मूला बनेगा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। अगेन बाय एक्सपेरिमेंट्स पाया गया है 4 सर्कल्स के एरिया के बराबर होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, तो इसीलिए फॉर्मूला बनता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का एरिया हमको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 सर्कल का कितना हुआ 4 पाई आर स्क्वायर। और इसी स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आई होप फंडा समझ में आ गया। इसके दो ही फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। आर क्यूब है, याद रखना जितने भी आपके सरफेस एरिया के फॉर्मूले उसमें आर स्क्वायर तक जाएगा स्क्वायर, जबकि वॉल्यूम में आपका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेमिस्फीयर। अब ये जो मेरा स्फीयर था, ठीक है ना, ये जो मेरा स्फीयर था इसको मैं एग्जैक्ट सेंटर से काट दूं तो बाकी जो पोर्शन बचता है वो बचता है हेमिस्फीयर। अब ये जो हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर में ध्यान से समझना, ये पोर्शन कर्व्ड है और ये पोर्शन फ्लैट है, तो यहां सीएसए टीएसए वाला सिनेरियो बनेगा। अब जब मेरा स्फीयर था तब 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया था, तो मैंने आधा जब काट दिया तो सिर्फ ये नीचे का पोर्शन बचा, और नीचे का पोर्शन अगर सिर्फ बचा है तो जो सीएस है, जो कर्व्ड पोर्शन का एरिया है, वो फॉर्मूला क्या बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, सीएसए है तो टीएसए इस वाले केस में तो होगा ही क्योंकि फ्लैट पोर्शन है, यानी यहां पर ये जो बेस है, ये जो सर्कुलर पोर्शन है, इसको अगर मैं सर्कल से ढक दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सीएसए का 2 पाई आर स्क्वायर और ये जो बेस का सर्कुलर शेप है इसका भी एरिया गिनना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, सर्कल का एरिया सबको पता है पाई आर स्क्वायर, यानी ये 2 पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर दोनों गिनना पड़ेगा। सीएसए में ये हॉलो है, खोखला जिसे बोलते हैं हॉलो, उसमें सिर्फ कर्व्ड पोर्शन आता है। टीएसए में ये पोर्शन को भी ढक देते हैं और ये पूरा एरिया गिना जाता है, ये कर्व्ड वाला भी और फ्लैट वाला भी। तो इसीलिए इसका टीएसए का फॉर्मूला बनता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर विच इज नथिंग बट 3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और वॉल्यूम बड़ा आसान, जो हमारा स्फीयर था वो 4/3 पाई आर क्यूब था, तो डेफिनेटली हेमिस्फीयर 4 का आधा 2 होता है, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। दैट्स इट। इतने फॉर्मूलेज आपको इस चैप्टर में डेफिनेटली याद रखने पड़ेंगे, तो ही हम सारे सम्स को टैकल कर पाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर हो तो अपने आप हो जाएगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, सबसे मोस्ट मतलब 100% वैलिड तरीका फॉर्मुलेस को याद रखने का वो है बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस। जितने ज्यादा सम्स करोगे ना, अपने आप आपकी मेमोरी में वो फीड हो जाएगा। फिर नींद में से उठा के भी पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, तो नींद में भी बोलोगे 2/3 पाई आर क्यूब। इतना प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली करना है। आई होप सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंसेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चंस के साथ अपकमिंग वीडियोस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।